हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दरमियान जो है 10वीं के बाद जो है आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताया होगा कि 3 स्ट्रीम्स है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आईटीआई जो होता है या तो डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं उसको भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि कॉमर्स है या तो फिर ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, या तो आपके फ्रेंड्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं या तो आपका पेरेंट्स जो है आप चाहते हैं उसके हिसाब से भी जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 10वीं के बाद जो है आप सबसे पहले समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट जो है 2 साल के कोर्सेज, ओके, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो इस तरीके के यहाँ पे आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा जो है पॉलिटेक्निक कोर्सेज होते हैं। और अगर कई सारे जो होते हैं लड़कियाँ जो होती है, कई बार जो है बच्चे भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लेते हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का, फोटोग्राफी का कोर्स कर लेते हैं और डायरेक्टली जो है जॉब या तो फिर फ्रीलांसिंग काम जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं जिनके पास मे बी पैसे नहीं होते या तो फिर उनका पढ़ाई करने का ज़्यादा मन नहीं होता है, तो वो लोग जो है इस तरीके के डायरेक्टली अर्निंग कर सके ऐसे कोर्सेज़ को सिलेक्ट करते हैं। कई सारे बच्चे जो होते हैं पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं 3 साल के कोर्सेज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो है कोर्सेज़ आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे ट्रिपल आईटी जो है आईटीआई है, उसके अंदर आप बहुत सारे जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो ये सब जो है वो भी आप कर सकते हैं। 10वीं के बाद जो है आप इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप 12वीं कक्षा की जो है उसको दिमाग में लेके आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या तो फिर जो है डिग्रीज़ रहती है जैसे कि बीएससी हो गया, उस तरीके की डिग्रीज़ जो है आप वहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा जो है बीएड चाहे तो बीएड कर सकते हैं। ऑलराइट, और बाकी जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसके बेसिस पे जो है वो भी सोचते हैं और उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इंटरमीडिएट यहाँ पे देखा था, ये उसका थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन है। तो मतलब 10वीं के बाद जो है 12वीं का हम सोचते हैं और 12वीं के बेस पे ही जो है हम कॉलेज के अंदर क्या करेंगे उसको भी हमको 12वीं से ही डिसाइड थोड़ा सा हो जाता है। तो अगर आप मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज करते हैं, मतलब 12 साइंस में, 12 साइंस के अंदर, तो उसके अंदर फिर ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग अगर आप पसंद करेंगे तो यहाँ पे जो है मतलब ये सब कोर्सेज आते हैं। तो मतलब आपने मैथ्स और फिजिक्स लिया है तो आपको ये सब कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। बायोलॉजी लिया है तो ये सब कोर्सेज आपको स्टडी करने होंगे। ओके, उसके अलावा अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये सब आप देख सकते हैं, इस तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं। और अगर आप जो है कॉमर्स ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बीए, बीकॉम, इस तरीके के भी डिग्री कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद जो है अपने 10वीं के बाद कुछ डिसाइड किया 12वीं के लिए, या तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ले लिया। ओके, और अब जो है हम सोचेंगे कि भाई हमने ये ले लिया तो अब क्या हमको अचीव होगा ग्रेजुएशन के बाद। तो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो या तो जॉब करते हैं या तो फिर मास्टर्स करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो एमबीए करते हैं। और आज के समय में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि पूरी लाइन ही चेंज कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या तो फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या तो फिर फॉरेन चले जाते हैं या तो फिर डिफरेंट काइंड ऑफ फेलोशिप करते हैं, जैसे कि टीच फॉर इंडिया फेलोशिप हो गया। और अपना करियर जो है कुछ अलग ही दिशा में लेके जाते हैं। सोशल सर्विसेज जो होते हैं, सोशल साइंस, उसमें भी चले जाते हैं बहुत सारे बच्चे। खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुद की जो है फॉर्म जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस जो है आना शुरू हो गए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टीचिंग फील्ड में भी जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें भी जो है काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है। तो उसके लिए मास्टर्स और पीएचडी करना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोच के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी यही है कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब करें या तो फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं या तो फिर मास्टर्स जो है कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसके अलावा जो है टीचिंग फील्ड तो है ही है, बीएड कर दिया, एमएड कर दिया, पीएचडी कर लिया, और अल्टीमेट जो है यहाँ पे जॉब ही आता है। इंजीनियरिंग में भी आप अगर मास्टर्स करते हैं उसके बाद भी जो है अल्टीमेटली जॉब ही आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर अगर आप बीए करते हैं तो बीए के बाद आप एमए करेंगे या तो बीएड, एमबीए, एलएलबी, पीएचडी कर सकते हैं। और उसके बाद भी जो है अल्टीमेटली सभी चीज़ों के अंदर जॉब ही आता है। बीएससी करेंगे तो उसमें भी यही सब फॉर्मूला है। ऑलराइट, और बीकॉम करते हैं तो उसके अंदर भी आप जो है या तो फिर एमबीए कर सकते हैं या एमसीए कर सकते हैं। एलएलबी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे एलएलएम कर सकते हैं, ये सब कोर्सेज कर सकते हैं। बीसीए के स्टूडेंट्स जो है बीसीए, एमबीए, सॉरी एमसीए, एमबीए, एमएससी कंप्यूटर कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है करियर पाथ जो है बनता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट्स के अंदर जो है किस किस टाइप के कोर्सेज जो है अवेलेबल रहते हैं। तो डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फाइन आर्ट्स का फोटोग्राफी, फिर यहाँ पे है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लॉ, ट्रैवल, टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, प्रिंट जर्नलिज्म,
बी कॉम अगर आप करते हैं, बी कॉम या तो BBA, तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं UGC नेट आप क्लियर कर सकते हैं, या तो फिर M.Com B.Ed कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एनालिटिक्स जो है, बिजनेस एनालिटिक्स, स्टेटिस्टिक, इस तरीके की जॉब्स जो है कर सकते हैं आप। मैनेजमेंट रिलेटेड जो है स्टडी करके उसकी जॉब कर सकते हैं। लॉ पढ़ सकते हैं, सब ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं CA के, वो कर सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आप IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, तो वहाँ पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, यहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे जो होते हैं या तो फिर साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी बैंकिंग सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं, MBA सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे जो है आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे जो होते हैं वो लेटर ऑन जो है कंप्यूटर का कोई भी कोर्स है तो डिग्री करके MCA या तो MSc IT करके जो है वो टेक्निकल सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। और अल्टीमेटली सब लोग जो है कभी ना कभी जो है जब उनको ऐसा लगता है कि भाई अब या तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या तो अर्निंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, या तो वर्क जो है उनको रिलेवेंट नहीं लग रहा है, तो फिर टीचिंग सेक्टर में भी लोग जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, shiksha.com जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आप इस तरीके से जो है क्या क्या जो है कोर्सेज चलते रहते हैं उसको आप एक बार स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके अंदर एग्जैक्टली तो यहाँ पे अगर आप MBA करना चाहते हैं, फिर इंजीनियरिंग है, तो आपको पहले से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वैसे तो आपका जो रैंकिंग आता है उसके हिसाब से ही आप इंजीनियरिंग का जो स्ट्रीम है वो डिसाइड कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कई लोग पैसे देने के लिए रेडी होते हैं, उनका मन चाहे अगर कोर्स कोई उनको लेना ही है, जैसे कि कई बच्चों को कंप्यूटर साइंस करना है, कई बच्चों को सिविल करना है, मैकेनिकल करना है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करना है, एरोनॉटिकल में जाना है। तो अगर आपका ऐसा कोई स्पेसिफिक है तो उसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना रैंकिंग के हिसाब से भी जो है जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन से इंजीनियरिंग में जाना है वो भी आपको एक बार सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से आप वो भी एक बार जो है इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो फिर ये अलग अलग सेक्टर है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। जनरली जो है डेंटल के अंदर अगर आप खुद का क्लिनिक करते हैं तो उसमें भी सेटअप का काफ़ी खर्चा लगता है। और ज़्यादातर जो है BAMS के बच्चे जो BHMS के बच्चे होते हैं वो फिर जनरल प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्म करते हैं या तो फिर पैरामेडिकल में जाते हैं। फिजियोथेरापी, पब्लिक हेल्थ के अंदर भी आप जा सकते हैं। ओके, मेडिकल के बाद उसके बाद जो है डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोर्सेज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये सभी भी चीज़ें जो है आप एक बार फोकस कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे शिफ्ट भी होते हैं ये सब सेक्टर के अंदर। BCom के बच्चे भी आते हैं, आर्ट्स के बच्चे भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। सेम तरीके से जो है IT सेक्टर में भी आपको जो है बहुत सारे फील्ड के बच्चे जो है आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, ये चीज़ हो गई। फिर अब जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि फिर सरकारी नौकरियाँ जो है किस किस तरीके की आती है, उसके लिए क्या एग्ज़ाम लगते हैं। फिर लॉ जो होता है, लॉ के अंदर भी आप चाहें तो जा सकते हैं। तो अगर आपको इस लॉ के सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं कि इतने अलग अलग टाइप के लॉ आते हैं। तो ये आप स्पेशलाइजेशन फ्यूचर में कर सकते हैं। फिर हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, वैसे अभी तो इसमें जाना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोरोना के कारण जो है 2-3 साल तक मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है होटल इंडस्ट्री है या तो फिर ट्रैवलिंग फ़ॉरेन में कोई होगा। मे बी 5 साल तक ये सब चीज़ें ना हो, तो अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ना जाए वही बेहतर है। राइट, उसके अलावा एविएशन में भी एनिमेशन में आप जा सकते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये सब जो है चीज़ें पढ़ सकते हैं। बट मेरा एक रिकमेंडेशन है, आप कोर्स करके आपकी स्किल को डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आप के पास समय है, चांस है, टाइम है, सब है, पैसे भी है, तो आप जो है एक डिग्री पकड़ लीजिए। क्योंकि डिग्री एक ऐसी चीज़ है कि इंडिया में उसकी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, शादी में भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, उसको जो है कहीं ना कहीं आपको जॉब चाहिए होगा, कुछ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए भी जो है आपकी डिग्री जो है मायने रखती है। तो डिग्री आप चाहें तो ज़रूर से लें। उसके अलावा जो है आप चाहें तो मास कॉम में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी सेक्टर है, रेडियो, पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म, फिल्म एंड टीवी, इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर भी जो है आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सेक्टर के अंदर भी जो है इंजीनियरिंग के बच्चे भी आते हैं, BCom के बच्चे भी आते हैं, और आर्ट्स के बच्चे तो आते ही आते हैं। फिर ये भी एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर सब लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस, सेल्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी पॉपुलर है, HR भी काफ़ी पॉपुलर है। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस अभी थोड़ा सा ठप है। रूरल मैनेजमेंट इंडिया के अंदर काफ़ी चलता है। एग्रीकल्चर, फूड बिजनेस, या तो फूड में मतलब एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो है ये भी काफ़ी इंडिया में चलता है। तो इसमें से आपको क्या पसंद है, क्या करना है, उसको डिसाइड कर सकते हैं आप। और फिर जो है आप अपना थोड़ा सा गोल जो है उसको मतलब फोकस कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं IT के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये है। फिर सोशल साइंस, तो आपको आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। फिर इकोनॉमिक में आपको बनना है, हिस्टोरियन बनना है, आपको लिटरेचर पढ़ना है, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, रूरल स्टडीज़, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, ये सब चीज़ें करनी है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और 10वीं के अंदर, 10वीं 12वीं के बच्चे के अंदर बहुत सारा
ये रहता है कि भाई हम जो है एक्टिंग फील्ड में जाएंगे, तो अब तो यूट्यूब का भी फंडा आ गया है, तो बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब के ज़रिए से जो है सोचते हैं कि चलिए अब जो है हम यूट्यूब के ज़रिए जो अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे करना चाहिए। फिर भी जो है यहाँ पे फिर से मैं एक बार कहूँगा कि आप स्किल बेस कोई भी सेक्टर में आप जाओगे तो आपको स्किल की रिक्वायरमेंट तो रहेगी रहेगी, मगर बट अगर आप जो है इतने हाई फाई स्किल्ड नहीं है और अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है तो आपको जो है कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे, और एक बार जो समय चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं आ पाता है। और ये आप किसी जिसने डिग्री नहीं कर पाए अगर आप उससे पूछोगे तो आपको बताएंगे कि अगर उन्होंने डिग्री कर ली होती तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये भी आप चीज़ समझ लीजिए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि डिग्री करने से कोई फ़ायदा नहीं है, असली चीज़ तो एक्सपीरियंस है। वो सब बात सही है, बट डिग्री की भी ज़रूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं वो आप अटक जाओगे। तो उससे अच्छा है कि डिग्री ले और स्किल को डेवलप करें। स्किल के बिना आप डिग्री होगी तो भी कुछ काम नहीं होगा। फिर यहाँ पे साइंस जो है सेक्टर, उसके अंदर भी बहुत सारे जो है अलग अलग कोर्सेज आप चलते हैं। फिर यहाँ पे आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर भी आप जा सकते हैं, अकाउंटिंग और कॉमर्स के अंदर भी आप जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, एविएशन में अभी जाना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी महंगा है। टीचिंग फील्ड में ज़रूर से जाएँ, काफ़ी इसमें पैसा मिलता है। बट पीएचडी अगर आपने किया हुआ है या तो फिर आपने यूजीसी नेट क्लियर की है तो फिर आपका चांसेस है कुछ अच्छी जॉब मिलने के। नर्सिंग में भी जा सकते हैं और ब्यूटी फिटनेस के अंदर भी आप चाहें तो जा सकते हैं। तो इसके अंदर भी आप डिग्री कोर्स करें, छोटे मोटे सर्टिफिकेशन कोर्स करेंगे तो आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी और वो एक सब दिक्कत हो सकती है। ओके, आप चाहें तो फॉरेन स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद या तो 12वीं के अंदर ही जो है सिंगापुर, दुबई जाते हैं। वैसे अभी तो कोरोना के कारण कोई भी पेरेंट्स होते हैं बच्चों को बाहर नहीं भेजेगा, तो ये तो एक दिक्कत होनी है। राइट, तो ये आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले। दूसरी एक चीज़ जो है ये मैं आपको ये मतलब स्पेशल टिप है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप बड़े हो जाते हो, मतलब 20-25 साल के हो जाते हो या तो फिर कोई आप काम चालू कर देते हो और फिर आप उस टाइम पे अगर चाहोगे कि कोई मुझे जो है उसका वर्क एरिया दिखाया या तो बिज़नेस सीक्रेट्स बताया या तो फिर वो कैसे काम करते हैं वो सिखाया, तो आपको जो है 20-25 साल के बाद ये सब आप कहीं पे जाओगे तो कोई भी आपको बताएगा नहीं, क्योंकि सबको जो है अपने सीक्रेट्स छुपाने होते हैं। बट अगर आप 10वीं के बाद में खाली ऐसा बोल के जाओगे कि मुझे थोड़ा सा करियर कौन सा लेना है उसके बारे में एक्सप्लोर करना है, तो लोग जो है आप अपना बिजनेस प्लेस जो है या तो उसका क्या बोलते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, कहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी आपको अच्छे से दिखाएंगे, डिटेल में समझाएंगे और कुछ हद तक आपको जो है गाइडलाइन देंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, क्या क्या इसके लिए करना पड़ता है, क्या जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो आप जो है अपने फैमिली और फ्रेंड्स जो अलग बिजनेसेस में जाते हैं उनसे जो है जा के आप मिले और वो किस तरीके से काम करते हैं उसको आप समझे तो आपको जो है बहुत ही फ़ायदा होगा। फिर उसके अलावा एक यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, तो उसको आप सर्च करते हैं कि डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया। उसी तरीके से आप MBA का कैसा लाइफ है, इंश्योरेंस एजेंट का कैसा लाइफ है, बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनका कैसा लाइफ है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स का कैसा लाइफ होता है, लॉ के स्टूडेंट का कैसा लाइफ होता है, ऐसा सब आप सर्च कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो भी जो है आपको थोड़ा सा विजन क्लियर होगा। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है प्लेटफॉर्म है जोश टॉक, इंक टॉक और टेड टॉक। वहाँ पे लोग जो है अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनके लाइफ में उन्होंने किस तरीके से जो है क्या अचीव किया उसके बारे में, फिर नए नए इनोवेशंस के बारे में भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। इससे आपको जो है पता चलेगा कि भाई आप जो है क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये है IPS ऑफिसर है, IPS या तो IAS ऑफिसर, तो इन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है बातें कही है कि किस तरीके से करियर में जो है वो मैरिज करने के बाद वो आगे बढ़ी है। यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि बहुत सारी चीज़ें आपने समझने की कोशिश की है बट आप उसको जो है एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अंदर से क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको समझने के लिए आपको जो है थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा डेली बेसिस पे जो है करना चाहिए, आपको करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो अभी जो है आर्ट ऑफ लिविंग के दोपहर को और शाम को जो है दोनों टाइम श्री रविशंकर महाराज जो है वो फ्री में जो है मेडिटेशन करवा रहे हैं। आप ये फ्री मेडिटेशन सीरीज को जो है आप ज्वाइन कर लें, जिससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है थोड़ा सा शांत होगा, उसको सोचने का समय मिलेगा और आप जो है आर्ट्स, कॉमर्स या तो साइंस कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टिप मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है जैसे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, उनको इंजीनियरिंग करने के बाद रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो साले गलत फील्ड में आ गए, तो फिर वो क्या तो MBA कर लेते हैं या तो फिर BEd MAd कर लेते हैं या तो फिर टीच फॉर इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है अपनी करियर को जो है बदल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ है, उसके ज़रिए आप जो है लेटर ऑन भी जो है मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि BCom या तो आर्ट्स के बच्चे होते हैं तो उनको अगर प्रोग्रामिंग में आना है तो वो भी जो है प्रोग्रामिंग सीख के या तो फिर BSc IT या MSc IT करके जो है या तो MCA करके IT सेक्टर में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप कि 10वीं के बाद आप एग्जैक्टली जो है आपको विजन नहीं होगा कि आपको क्या करना है,
कई लोग जो है ज़्यादा मार्क्स आते हैं 12वीं में, सॉरी 10वीं में, तो वो सोचते हैं कि चलो भाई मेरे ज़्यादा मार्क्स है, 95 मार्क्स है, तो अब मैं साइंस लूँगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो है कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं। और आर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हैं जो कि डिफ़िकल्ट है इंजीनियरिंग की तरह ही, और कॉमर्स के अंदर भी बहुत डिफ़िकल्ट सेक्टर्स है इंजीनियरिंग की तरह ही। तो इस मेडिकल के जैसे डिफ़िकल्ट सेक्टर्स है। तो चैलेंजेस सब में होते हैं, आप कितना एफर्ट लगाते हैं, किस तरीके से कौन सा फील्ड आप चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से जो आपका करियर जो है बनता है। तो आप जो है करियर स्विच लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, बट जितना आप जल्दी समझ लीजिए कि आपको लाइफ में 10-20 साल तक क्या करना है, तो आप रिटायर हो तब तक आपको क्या करना है। अगर आप वो चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ने के लिए ही आपको पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, समझना है, नॉलेज को गैदर करना है, और आप शांति से जो है मेडिटेशन करें, और एक बुक के अंदर जो है सब पॉइंट्स नोट डाउन करें कि भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होगा, इसमें ये जॉब्स का स्कोप है, ये चीज़ आपको पढ़ाई करने में अभी लगता है कि अच्छी है, क्योंकि अभी आपने कोई चीज़ सीखी नहीं है ना। जब आप उसमें अंदर जाओगे तब आपको लगा कि ये फील्ड आपके लिए है कि नहीं है, आप इसमें ये चीज़ सीख पाओगे, उस पर काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो आपको लेटर नहीं पता चलता है। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर होता है, तो उसमें आपको सिविल मैकेनिकल में आपको गर्ल्स देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मजदूरी का काम, इनिशियल लेवल पे मजदूरी का काम होता है, आपको लेथ मशीन पे बैठना होता है, अलग अलग मशीन पे बैठना होता है, आपको कारखाने पे जाके काम करना होता है। तो बहुत ही जो बोलते हैं ना, मतलब एक ऑफिस में जाके बैठ के काम नहीं करना होता है, फील्ड में काम करना है। सिविल में भी ऐसा ही होता है, फील्ड में जाके काम करना होता है। तो ऐसे काम जो है गर्ल्स जो है जनरली नहीं करती है। गर्ल्स जो है किस तरीके का काम करती है, तो जहाँ पे ऑफिस वर्क होता है, उस टाइप का काम होता है, उसमें जनरली वो प्रीफर करती है। तो यहाँ पे आप जब कोई फील्ड में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये फील्ड में तो मैंने ये सोचा था ये होगा, बट अब तो यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो आपको जब आप काम करने जाओगे, या तो फिर आप कोई काम कर रहा है उसको देखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा। दूसरी एक मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ऑफिस का काम जो है उसमें भी इनिशियल लेवल पे आपको मज़ा आ रहा है, एसी में बैठे हैं आप, पूरे दिन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो इनिशियल लेवल पे आपको बहुत मज़ा आएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बैठे बैठे काम करने से भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। सबसे पहली आई ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, नेक का प्रॉब्लम होता है, सर्वाइकल होता है, हाथों में आर्थराइटिस होते हैं। अब बेंगलोर में जाओगे तो आपको ये सभी जो होते हैं डॉक्टर्स, वहाँ पे लोग जो फिजियोथेरापिस्ट की बहुत डिमांड है, बेंगलोर जैसे, बेंगलोर पुणे जैसे जगह पे। तो बैठे बैठे काम करने भी ऐसा नहीं है कि उसमें भी आराम ही है, उसमें भी ज़्यादा आराम से मतलब ज़्यादा काम कंप्यूटर पे करने से जो है आपको अनिंद्रा की बीमारी हो सकती है। तो ये सब दिक्कतें आती है। उसके अलावा जो है मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही एक हाई फाई टिप दे देता हूँ कि आपको जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो है सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली जो है आपको वीडियो एडिटिंग टूल आना चाहिए, कोई भी आप पकड़ लो, प्रीमियर प्रो पकड़ लो, फिर आप अगर आपके पास एप्पल है तो आई मूवी, फाइनल कट प्रो उसको पकड़ लो, आफ्टर इफेक्ट जो है उसको सीख लो। एटलीस्ट बिगिनर लेवल का आपको जो है आना चाहिए, कलर करेक्शन करना आना चाहिए। उसके अलावा जो है फ़ोटो एडिटिंग जो होता है, उस फोटोशॉप से जो है आप वो कैसे करना है वो आप सीख लो, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसको आप सीख लो, और बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना है तो आप सीख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। बट फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आउटलुक कैसे यूज़ करना है उसको भी आप सीख ले तो अच्छा है, ओके। तो इतनी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। तो आप जो है lynda.com पे जाके उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है उससे ये चीज़ आराम से सीख सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे उसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक रोड ट्रिप नेशन करके एक सोशल इनिशिएटिव है, जिसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि जो 10वीं 12वीं के हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनको सिलेक्शन करके एक जो है रोड ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये रोड ट्रिप के अंदर जो है अलग अलग बिजनेस पीपल्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के सेक्टर में काम कर रहे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनसे मिलना होता है, और उनसे जो है उनके करियर पाथ के बारे में डिस्कशन करना होता है। और उनकी जो एक वीडियो बनता है, और एक पूरा टीवी सीरीज़ है इनका, रोड ट्रिप नेशन करके। तो यहाँ पे आप चाहें तो सब लोगों के जो है अलग अलग सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, इनके इंटरव्यूज़ जो है आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 10वीं के बाद 3 महीने का जो है समर वेकेशन होता है, तो ये टाइम के अंदर जो है आप भी अपने स्टेट के अंदर जो है ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप बिजनेस पीपल जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के रेफरेंस के साथ, या तो फिर आप अपने सभी बिजनेसेस जो है अलग अलग बिजनेस, या तो फिर कोई भी सेक्टर है जैसे कि रेडियो स्टेशन होता है, वहाँ पे जाके आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे जो है एक इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करनी है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे, मुझे करियर गाइडेंस के रिलेटेड जो है हम उसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपने किस तरीके से अपना करियर जो है उसको ग्रो किया है, ये सब चीज़ें जो है आप उनको पूछ सकते हैं। उसको समझने मतलब किस तरीके से इंटरव्यू लिया जा सकता है उसको समझने के लिए आप यहाँ पे आके ये सब इंटरव्यूज़ को एक बार देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके अलावा आपको जो है अपने जो आज तक 10वीं तक का आपने जो बच्चों के साथ पढ़ाई की है, अब उनको तो अपने साथ ही रखो, कोई बात नहीं, उसको छोड़ना नहीं है। बट आप दूसरे लोगों के साथ जाओ जो कि पूरे अलग ही लोग हैं, मतलब
जिनको आप जानते ही नहीं हो, उनसे क्या होगा कि वो क्या सोचते हैं अलग अलग फील्ड के बारे में, उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है क्या कर रहे हैं। तो वो सब लोगों को मिलने के लिए जो है आप अलग अलग जो है NGO जो होते हैं उनको उनके जो है उसमें जाके वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, जैसे कि रोबिनहुड आर्मी है, यहाँ पे मैजिक बस है। ओके, उसके अलावा जो है मिलाप करके क्राउड फंडिंग की एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आप फेलोशिप प्रोग्राम होता है 6 महीने का, उसको भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, या तो उनके अंदर वॉलंटियरिंग कर सकते हो। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, 3 महीने में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ठीक है ना, आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सीख लिया, आपने इंटरव्यू लेना सीख लिया है, आपने योगा मेडिटेशन कर लिया है, आपने जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बिजनेसिस में जाके उसको स्टडी कर लिया है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, उसका विजन मिलेगा। उसके अलावा एक यहाँ पे स्वराज यूनिवर्सिटी करके जो है लिबरलाइज्ड जो है एजुकेशन का कंसेप्ट है, जिसके अंदर आपको 2 साल के अंदर जो है आपको कुछ ऐसा सिखाया जाएगा, मतलब आपको जो सीखना है उसको आपको सिखाया जाएगा। और इसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है कि इसमें पढ़ाई करने के लिए डिग्री नहीं चाहिए होती है, और ये लोग आपको डिग्री नहीं देते हैं, बट ये आपको जो है स्किल्स ही देते हैं कम्प्लीटली। आपके अंदर आपको क्या करना है उसको बाहर निकालते हैं। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। स्वराज यूनिवर्सिटी सेम तरीके से बेयरफुट कॉलेज भी है, तो इसमें जाके भी जो है आप स्टडी कर सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे एक सोशल इनिशिएटिव है, जिसके अंदर पूरा ये भी एक ब्रेन स्ट्रोमिंग का, नेटवर्किंग का एक कंसेप्ट है, जिसके अंदर वैसे तो भी ये सब मतलब मुश्किल है, यहाँ पे आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्या होता है कि पूरा एक ट्रेन है जिसके अंदर 400-450 लोग जो है ट्रैवलिंग करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, और जो है अलग अलग आइडियाज़ को जो है उसके बारे में थिंकिंग करते हैं, और आगे जाके जो है फिर एक नेटवर्किंग चैनल भी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग पूरे इंडिया में एक ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल करते हैं और अलग अलग प्लेसेस पे जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये अब शायद 1-2 साल के लिए ना हो जागृति यात्रा, बट आप इसको ध्यान में रखें कि जागृति यात्रा या तो फिर शोध यात्रा या तो फिर युवा प्रेरणा यात्रा, इसको जो है आप ज़रूर से करें। इससे आपको जो है काफ़ी नॉलेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कि लोग दुनिया में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, तो इसको आप ज़रूर से करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वाइड बता दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है, और इसको आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई आपको जो है 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। आपका फोकस जो है, आपको एक लाइन भी मिल जाएगी, और आप जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका फ्रेंड जो कर रहा है वही आप कर रहे हैं, आपको सब पता है, अब आप चूज़ कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो आई होप आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लग गया है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप कहीं पे अटक रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम जो है डिस्कशन करेंगे ईमेल के ज़रिए या तो मे बी फ़ोन के ज़रिए कि भाई आपको क्या करना है, क्यों करना है, और क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको इनकम का प्रॉब्लम है या तो फिर आप पढ़ाई में कमज़ोर है, जो भी है आपका प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, और आपको जो है पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।